सवाल ये है कि सीबीएसई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे भी लिखा है, लगातार ट्विटर पर संपर्क कर रहे हैं, फेसबुक पर संपर्क कर रहे हैं, कुछ खत भी मुझे मिले हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सीबीएसई एग्जाम हम पर इतना अत्याचार क्यों? रूबिका जी, मैं पहले अभी तक जो चर्चा हुई है उस पर भी बात कर लूं और फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। सबसे पहले तो बात करी जा रही थी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं देश में संविधान कहता है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, साथ में नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। और डॉक्टर कौशल जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो कह रहे थे किसी व्यक्ति को बेड की जरूरत थी और मिला नहीं। अगर उसमें छोटी सी भूमिका हम निभा सके तो इस कार्यक्रम के बाद प्लीज डॉक्टर कौशल जी मुझे बताइएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उस परिजन को बेड भी मिले और अच्छी चिकित्सा भी मिले। तीसरी बात आपने जो छात्रों की करी है, ये जो बच्चे हैं जो इम्तिहान में बैठेंगे रूबिका जी, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन आप भी समझ सकती हैं कि ये निर्णय लेना कि बिना एग्जाम के आगे बच्चों को पास करवाना है या नहीं है, ये कोई आसान निर्णय नहीं होता है। और जो विशेषज्ञ हैं वो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। संवेदनशील सरकार हमारी है, इतना मैं जरूर कहूंगा, इसका हल भी जरूर निकाला जाएगा, लेकिन एक प्रवक्ता इसका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, ठीक है, चौथी ठीक बात, है, मैं आपको पर्सनल प्रवक्ता ना दें, लेकिन मुझे आई एम श्योर, नहीं एक सेकंड गौरव भाटिया प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए गौरव भाटिया, आप खुद एक पिता हैं, क्या आप अपने बच्चों को, अगर वो 10वीं या 12वीं के इम्तिहान देने जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल होंगे अपने बच्चों को एग्जाम के लिए भेजने में? बहुत पर्सनल सवाल है लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। रूबिका जी, मैं शुरुआत करूं, बस एक लाइन बोल दूं। अभी मैं अभिज्ञान सुन रहा था, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि नेता होना गाली हो गया। अभिज्ञान जी, ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं, रूबिका जी ने सवाल किया, मैं अपने बच्चे अगर मेरे हैं तो इस देश में या प्रदेश में जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही हैं। और नेता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी निर्णय ले तो वो देश हित में ले और सभी बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करते हुए ले। और रूबिका जी, आप ये कैसे मान लेती हैं कि हम लोग अपनी बात पार्टी फोरम में नहीं रखेंगे? मैं पूछ रही हूँ, गौरव भाटिया एक पिता होने के नाते आज की तारीख में अपने बच्चों को इम्तिहान के लिए भेजने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं? रूबिका जी, मैं पुनः कहूंगा, जो मापदंड मेरे बच्चों के लिए हैं वही मापदंड दूसरे बच्चों के लिए हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और इसका निर्णय मैंने बच्चों के मापदंड की बात ही नहीं की, मैंने पिता की भावना पूछी है। मैं बता रहा हूँ आपको, भावना बता, जो भी निर्णय होगा वो बच्चों के हित में होगा, इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए दूसरे मापदंड है और दूसरों के लिए अलग मापदंड। गौरव भाटिया जी, मैं आपको एक पिता के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है दुनिया का कोई भी पिता इस हालात में बहुत सिंपल सा जवाब देगा, जिसे आप देने में हिचकिचा रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, और ये बात क्या कह रहा हूँ कि जो भी निर्णय लिया जाएगा थोड़ा सा संयम बनाए रखिए और देखिए कि क्या निर्णय होता है। और मैं कह रहा हूँ बार बार, ये हमारे बच्चे हैं, इसमें कोई मेरे बच्चे क्या करेंगे वो अलग करेंगे और बाकी बच्चे अलग करेंगे, ऐसे दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाती है। यही बात मैं पुनः दोहरा रहा हूं। बच्चों की बात नहीं हो रही है गौरव भाटिया। जब मैं अपना सवाल पूछती हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल बच्चों को लेकर नहीं, मेरा सवाल एक पिता को लेकर है। क्या वो पिता, जैसे आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगी मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है, पर मैं कहूंगी कि मैं अपने बच्चे को इम्तिहान के लिए नहीं भेज पाऊंगी। मैं एक माँ का कलेजा तो साथ नहीं देगा। सुप्रिया श्रीनेत, आप भेजेंगी सीबीएसई एग्जाम में 10वीं और 12वीं के, और वो भी तब जब कुछ भी हो सकता है? दूसरी वेव ऐसे खड़ी है जैसे पूरे देश को लील जाएगी। आपके बच्चे भी छोटे, और जहां तक मेरी जानकारी है गौरव जी के बच्चे भी बहुत छोटे, लेकिन मेरी बेटी 12वीं का इम्तिहान देने जा रही है और मेरा कलेजा ये सोचकर कांप जाता है कि अगर पहले इम्तिहान के बाद उसको दूसरे इम्तिहान से पहले कुछ संक्रमण हो गया तो मैं क्या करूंगी। मैं बहुत भयावह स्थिति में हूं और इसीलिए मुझे सोच के मैं कांप जाती हूं कि मुझे भेजना है नहीं भेजना है। और मैं आशा करती हूं कि सीबीएसई बोर्ड, मैं आशा करती हूं एचआरडी मिनिस्ट्री इन लाखों बच्चों को के भय के बारे में सोचेगी, इनके घर वालों के बारे में सोचेगी, क्योंकि एक संक्रमण है। मेरी बच्ची जाएगी, उसको हो सकता है संक्रमण हो जाए, वो घर आएगी, हमको हो सकता है, मेरे बुढ़े सास ससुर रहते हैं उनको हो सकता है, वो वृद्ध है।
आप कितनी बड़ी विशियस साइकिल चला रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगी रुबिका जी, ये माता पिता होने का बात नहीं है, ये बात है कि संक्रमण किस हद तक फैल सकता है उससे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।